प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मज़ा आ रहा है लॉकडाउन में। मैं राजीव कुमार, सीआरसीसी मध्य विद्यालय बमहौर, मोहनिया कैमूर। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 8 के हम लोग पहले किताब ले लेते हैं। यही है हम लोगों का किताब गणित विषय का। आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग जब सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे कि समीकरण क्या होता है। फिर समीकरण के बाद फिर जानेंगे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी हम लोग अलग अलग एक चर के बारे में जानेंगे, फिर रैखिक के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग समीकरण के बारे में जानेंगे। तब इतनी जब हम लोग मुख्य बातों को जब सीख जाएंगे तब हम लोग आएंगे इसके प्रश्नावली पर, अर्थात समीकरण को हम लोग हल करेंगे। अब समीकरण को हल करने से पहले हम लोग जाने समीकरण के बारे में। तो समीकरण के बारे में हम लोग जानने से पहले पिछली कक्षाओं में हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में सीखे थे। अब बीजीय व्यंजक के बारे में कुछ हम लोग जानकारी ले लें कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं 8x 5y माइनस 3 7x प्लस 9y। ये जो आप लोग रूप देख रहे हैं, यह जो रूप है वह बीजीय व्यंजक का रूप है। अब इस रूप के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने तो इसमें हम लोग एक चीज का देख रहे हैं कि दो चीजें हैं। एक जो हम लोगों का x दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं चर, और यह जो 3 आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं अचर। अर्थात x y z ABCD मतलब कह सकते हैं कि जितने अल्फाबेट हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। और जो अंक हैं 3 हुआ तो ये क्या हो गया, हमारा अचर है। अर्थात चर और अचर का मेरा तात्पर्य है कि जो हमेशा बदलता रहे। अब x का मान कभी हम लोग देखते हैं 2 होता है, कभी -2 होता है, कभी 5 होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। लेकिन 3 हमेशा फिक्स होता है, कहीं भी रहे वो हमेशा 3 ही रहेगा, तो उसका मान कभी नहीं बदलेगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अचर। अर्थात जो हमेशा बदलता रहे उसको चर, और जो हम कभी नहीं बदले एकदम कांस्टेंट रहे एकदम, तो उसको हम लोग बोलेंगे अचर। अर्थात वेरिएबल का मतलब हो गया चर और कांस्टेंट का मतलब हो गया अचर। तो एक चीज हम लोग जाने चर और अचर। तो जिसमें चर और अचर दोनों हो तो उस रूप को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब चर और अचर में हम लोग चर की अगर हम लोग फिर से अगर बात करें तो चर में भी यहां पर लिखा हुआ है एक चर, अर्थात एक चर लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 चर भी होता होगा, 3 चर भी होता होगा, 4 चर भी होता होगा। लेकिन इस बिंदु में हमको एक चर के बारे में जानना, तो वो क्या होता है भाई एक चर, तो जिसमें सिर्फ x हो तो वो हो गया हमारा एक चर। अगर इसमें हम लोग देखें कि एक x भी है और एक y भी है, मतलब a भी चर है और a भी चर है, 2 प्रकार का चर हो गया ना, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे 2 चर। अगर हम लोग इसी चीज को अगर हम इस रूप में दें तो यहां पर एक चर x हो गया, दूसरा चर y हो गया और तीसरा चर z हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 चर। तो जिसमें सिर्फ एक चर क्या बोलते हैं, एक होगा तो उसको बोलेंगे एक चर, और जिसमें 2 चर होगा तो उसको बोलेंगे 2 चर, और जिसमें 3 चर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 चर। अगर एक बात हम लोग कहें यहाँ पर कि 6x है और 3x है, तो यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ भी वही चर है और यहाँ भी वही चर है, मतलब एक ही प्रकार का चर है, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे एक चर। तो अभी तक हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में जाने कि बीजीय व्यंजक का रूप कैसा होता है, इसमें किसको चर कहेंगे, किसको अचर कहेंगे, किसको एक चर कहेंगे, किसको हम लोग 2 चर कहेंगे। अब हम लोग आते हैं इसके समीकरण पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तो बीजीय व्यंजक का रूप है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं बराबर 4।
अर्थात बीच में अगर बराबर लग जाए, इसको हम लोग बराबर भी कहते हैं और कभी कभी हम लोग इसको समता भी कहते हैं। तो अगर बराबर का अगर चिन्ह लग जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण। समीकरण का मतलब ही होता है जस्ट लाइक तराजू। अगर इसमें हम 5y माइनस 3 और यहां पर लिख दिए 4, बराबर का मतलब कहता है कि दोनों पलड़ा क्या है, बराबर है। तो यदि दोनों पलड़ा अगर बराबर है तो वो हो गया हमारा समीकरण। तो समीकरण में क्या होगा, दोनों पलड़ा बराबर होना चाहिए, जिसका यह चिन्ह है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि दोनों पलड़ा अगर बराबर है तो किस पलड़े को किस नाम से हम लोग पुकारेंगे। तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष और इधर वाले को बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष। अर्थात ये हो गया हमारा पक्ष और ये हो गया हमारा दायां पक्ष। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड। एक बात आती है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष की क्या जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग सपोज करें, मान लें कि इसमें 5 रसगुल्ला हैं और 5 ये रसगुल्ले हो गए और इसमें भी 5 रसगुल्ला हो गया, क्योंकि समीकरण है तो दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। दोनों में अगर 5 रसगुल्ला है, अगर हमें खाना है, अगर कोई कहे कि जाइए रसगुल्ला खा लीजिए, तो हमें क्या पता चलेगा कि इस पलड़े का रसगुल्ला खाना है कि इस पलड़े का रसगुल्ला खाना है। तो इसीलिए यहां पर हमको नाम देना जरूरी है। या रसगुल्ला लेना है तो किस में से हमको रसगुल्ला लेना है, इधर वाले से लेना है कि इधर वाले से लेना है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग नाम रख देते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष। अर्थात जो भी कुछ करना है तो बायां पक्ष में कीजिए तो हम समझ जाएंगे कि हमको बायां पक्ष का लेना है। अगर दायां पक्ष में कुछ करना है तो हमको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, ये दायां पक्ष है, दायां पक्ष में करना है। इसलिए दोनों का नाम हमको अलग अलग रखना जरूरी था। तो हम लोग इधर वाले को बोलेंगे बायां पक्ष और इधर वाले को बोलेंगे दायां पक्ष। इसमें क्लियर है एकदम, बायां पक्ष मतलब दायां पक्ष। हम लोग हाथ को ही अपना ले लें। अगर हम लोग हाथ को अगर ऐसे करें तो जो हम ये होता है राइट, मतलब सही हाथ। तो अगर हम लोग ऐसे अगर देखें तो ये हमारा सही हाथ है, तो ये दायां हो गया और ये क्या हो गया, बायां हो गया। मतलब मेरा बायां हाथ बायां पक्ष हो गया और दायां हाथ दायां पक्ष हो गया। तो हाथ से भी हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम लोग अभी देखें, एक चर हम लोगों का क्लियर हो गया, समीकरण क्लियर हो गया। अब इसमें एक और लिखा हुआ है वर्ड, रैखिक। ये क्या होता है भाई, रैखिक। तो रैखिक में हम लोग देखेंगे कि जिस समीकरण का घात 1 हो, जिस समीकरण का घात 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। मतलब लिख सकते हैं कि जिसका घात 1 हो, तो जिसका घात 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। अगर किसी का घात अगर 2 होगा तो उसको रैखिक नहीं कहेंगे। जिस समीकरण का घात 3 होगा तो उसको हम लोग रैखिक नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे, किस समीकरण को रैखिक कहेंगे, जिसका घात 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण। अर्थात हम लोगों का जो मुख्य बिंदु था, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी थी, वो था एक चर वाला रैखिक समीकरण। अर्थात ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, एक चर हो और दूसरी बात वो क्या हो, रैखिक हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि 5y प्लस 8 बराबर 6, ये तो समीकरण है। क्लियर है कि समीकरण है, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। दोनों पलड़ा क्या है, बराबर है, इसलिए बिल्कुल ये समीकरण है। अब हम लोग बात करते हैं एक चर वाले का। तो एक ही चर है, केवल y है और उस पर रैखिक, इसका घात 1 है, इसीलिए यह रैखिक समीकरण है। अब हम लोग देखें 6x प्लस 8x, 6x प्लस 8x बराबर 9। तो इसमें एक ए भी x है और ए भी x है, दो जगह तो है लेकिन एक ही चर है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसको एक चर। और इसका घात 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक। अर्थात ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम लोग देखें यहां पर 3x प्लस 6y बराबर 7। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक चर x है और एक चर y, यहां तो दो चर हो गया। घात तो 1 है, घात तो यहां पर 1 है, लेकिन चर जो है अलग अलग है। एक चर x है और एक चर y है, तो इसको हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं 3x स्क्वायर
प्लस 2x बराबर 5। यहां पर हम लोग देखें x और x एक चर तो है, लेकिन यहां का देख रहे हैं कि इसका घात जो है 2 है, अर्थात ये रैखिक नहीं है। इसका घात क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका एक चर हो गया, लेकिन इसका घात 2 हो गया, इसीलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। जब हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान गए, तो अब हम लोग आते हैं उस समीकरण को हल करना। समीकरण हल करने का तात्पर्य है जो यहाँ पर जो हम लोग x देख रहे हैं, जो चर देख रहे हैं, उसका मान निकालना। तो हम लोग बात कर रहे थे समीकरण में कि दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। और कुछ भी अगर हम लोग इसमें करें तो दोनों तरफ हमको करना होगा, बायां पक्ष की तरफ भी और दायां पक्ष की तरफ भी। और इसमें हमको अगर x का मान निकालना है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि या तो यह चिन्ह लगाएंगे या तो हम लोग या लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस 4 को हम लोग हटाते हैं। तो अगर इस 4 को अगर हमको हटाना होगा तो यहाँ पर हम लोग -4 लिखेंगे। अब इधर अगर -4 हम लोग ऐड कर दिए तो इधर भी हम लोगों को -4 घटाना होगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कट गया दोनों, तो 2x बराबर हो गया 12 में 4 घटेगा 8। अब हमको x का मान निकालना है, लेकिन यहां पर इसके साथ गुणक 2 है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का जब इधर भाग दे देंगे तो इधर भी हम लोग 2 का भाग दे देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 चौका 8। तो x बराबर क्या हो गया? हमारा 4 हो गया। मतलब कि x का मान यदि हम लोग यहां पर 4 रखेंगे तो ये जाकर समीकरण बराबर होगा। अगर हम लोग इसको चेक करना होगा तो 4 रखते हैं, तो ये गुणक 2 है, तो 4 दूनी 8 और 4 12। तो ये हो गया हम लोगों का x बराबर 4। अब हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली को हल करने के लिए हम लोग बुक निकालेंगे और बुक हम लोग निकालते हैं और चलते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 को हल करते हैं। 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3x - 3 बराबर 15। पहले को हम लोग हल करते हैं। तो अब इसमें हम लोग हल करेंगे तो इसके पहले एक चीज हम लोगों को जानना जरूरी है, पक्षांतरण। ये क्या है भाई? पक्षांतरण क्या है? तो जब भी हम लोग प्लस को बराबर के उधर करेंगे तो माइनस हो जाता है, माइनस को बराबर के उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणा को जब उधर करेंगे तो भाग में बदल जाएगा, भाग को जब उधर करेंगे तो गुणा में बदल जाएगा। और सेम चीज इधर से भी होता है। अगर माइनस को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, भाग को इधर ले जाएंगे तो गुणा होगा, गुणा को ले जाएंगे तो भाग होगा। इस चीज को हम लोग पहले जान लें। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। तो अब हम लोग अगर इसको देखें तो 3 में x का अगर गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस 3 के 9 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब हम लोग ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये अचर है और ये भी अचर है, तो हम लोग चर को एक तरफ कर देंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। तो 3x हो गया बराबर, ये पहले से ही है तो इनको पहले से ही लिख देंगे। अब -9 को हम लोग उधर जब ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस जब उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा +9। तो 3x बराबर हो गया 15 और 9 20, तो x बराबर हो गया 24/में। ये 3 जो है जब इधर आएगा तो यहाँ पर गुणा में है, ये गुणन है, जब बराबर के जब इधर जाएगा तो भाग होगा, भाग का मतलब ये बटा में आ जाएगा, तो 3 8 24, अर्थात क्या हो गया हम लोगों का 8 आंसर हो गया। इसी तरह इस एक्सरसाइज के हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सभी प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। जो प्रश्न में आप लोगों को दिक्कत आएगी, जो प्रश्न में परेशानी आएगी, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें शेयर कीजिएगा। पुनः इस चीज को हम दूसरे तरीके से फिर हम लोग आपको बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।